हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम काइनेक्स को इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल पे एंड उसे कैसे यूज़ करना वो भी मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपके कुछ कंसर्न होंगे, ठीक है, एंड्रॉइड डिवाइस को लेकर कि अगर हम काइनेक्स नेट हंटर को इंस्टॉल करेंगे अपने एंड्रॉइड डिवाइस में तो क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। लाइक जैसे आपके फ़ोन की वारंटी तो खत्म नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपका जो ये काइनेक्स है नेट हंटर, ये एज एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल होता है आपके मोबाइल में, ठीक है। जब चाहो इसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो इसे आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, गारंटी की आपकी मोबाइल में क्रैश होने की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और होगा कि क्या आपको मोबाइल को रूट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे ही आप करोगे, ठीक है। आपका एंड्रॉइड आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस में ऐसे ही इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं से भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट ऐसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, ऐसे ही इसमें करना है, ठीक है। आपके एंड्रॉइड में ही इंस्टॉल होगा और इसे आप कंप्लीटली यूज कर सकते हो। तो इसमें मैं आपको यूज करना भी सिखाऊंगा एंड इसे इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप इसे यूज भी कर पाओगे और इंस्टॉल भी कर पाओगे। तो गाइस, यहाँ पर इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। पहली चीज, आपके पास एक एंड्रॉइड डिवाइस होना चाहिए। कितना ही पुराना हो लेके चल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं होता कि आपका बहुत पुराना है या रैम कम है। 2 GB रैम तक है तब भी आप इसमें रन कर पाओगे, कोई भी लैग नहीं होता है। एंड सेकेंड, आपके पास 5 GB इंटरनेट का डेटा होना चाहिए और क्योंकि कुछ इसमें इंस्टॉलेशन होगी। एंड इसके बाद आपके पास एक आपके मोबाइल में 11 GB तक स्पेस होनी चाहिए। ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 11 GB हमें यहाँ पर स्पेस चाहिए। 11 या 12 चाहिए, ठीक है, मिनिमम 11 चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है GitHub टर्मक्स। तो आपको याद रखना है कि जो आपको टर्मक्स है वो GitHub से ही करना है, ठीक है। कहीं और से करोगे तो अपडेट नहीं होगा, आपको इंस्टॉल करते हुए एरर आएगी, ठीक है। तो आपको टर्मक्स से ही करना है, वरना आपको इंस्टॉलेशन में एरर आएगी। तो टर्मक्स ऐप को आपको ओपन करना है एंड जस्ट आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आना और यहाँ पर आपको आना है फोर्किंग के नीचे, ठीक है। और यहाँ पर आपको रिलीज लेटेस्ट वाले पे क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पर आपको नीचे आना और गिटहब वाले पे इस पर आपको क्लिक कर देना। ऐसे ही करोगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड हो चुका तो इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल भी हो चुका है, इसे ओपन करते हैं, अलाउ कर देना इसे आपको। एंड जो पहली कमांड आपको चलानी है वो चलानी है PKG अपग्रेड, ठीक है। अपग्रेड इंटर करोगे ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, पैकेज अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपका मोबाइल जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वाई करना है आपको, जहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन देना वाई या एन का, ठीक है, तो आपको वाई करके इंटर कर देना है। तो यहाँ पर भी आपको वाई करके इंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, जस्ट आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। आपको अपना ब्राउज़र में आना है यहीं पर और जस्ट आपको यहाँ पर टाइप करना है नेट हंटर डाउनलोड टर्मक्स। आपको जस्ट यहाँ पर आना है, ठीक है। इसे ओपन कर लेना। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आपको डेस्कटॉप साइड में ओपन करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसी कमांड को कॉपी करने में आपको ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कमांड है इसकी पहली कमांड आपको कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको स्टोरेज की परमिशन मांगेगा कि, तो यहाँ पर अलाउ कर देना है। एंड सेकेंड कमांड को आपको कॉपी करना है यहाँ से, ये वाली, ठीक है। ये वाली कॉपी करना है, PKG वाली। एंड ये कमांड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो इसे आपको इंटर कर देना है, वाई करना है एंड इंटर कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कॉपी करना है। कमांड को बहुत केयरफुल तरीके से आपको कॉपी करना है। पेस्ट कर देना, इंटर कर देना है। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट कमांड, जो नेक्स्ट कमांड है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि हम अगर आप ls करोगे तो एक डायरेक्टरी क्रिएट हुई होगी इंस्टॉल नेट हंटर टर्मक्स। तो इसे परमिशन अलाउ करने के लिए हम कमांड ने कॉपी की है हमने, ठीक है। मैंने कॉपी कर पेस्ट कर देना है इस तरीके से एंड इंटर कर देना है। तो यहाँ पर सब परमिशन अलाउ हो चुकी है। एंड इसके बाद ये लास्ट कमांड आपको कॉपी करनी है एंड इसे भी आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पर, इंटर करना और इंटर कर देना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका काइनेक्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट होगा।
तो यहाँ पर ये कुछ MB लेगा, ठीक है। मेरी 40 या 50 MB की स्पीड आ रही है, देखिए 40 MB की स्पीड आ रही है। तो यहाँ पर 1.75 के 1.79 यानी कि कुछ कम 2 GB का इंस्टॉलेशन होगा। पहले डाउनलोड होगा फिर इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब ये क्या करेगा, इन फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इसमें टाइम लेगा 5 से या 7 मिनट ले सकता है, 10 भी मिनट ले सकता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर 15 मिनट लगे हैं, ठीक है। और यहाँ पर करना क्या, डिलीट डाउनलोड रूट एड FS फाइल का मतलब होता है कि जो हमने डाउनलोड करी थी उसने यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर ली। अब ये जो फाइल हमारे लिए किसी काम की नहीं है, तो आप इसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। डिलीट कर देना, 2 GB आपकी खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको वाई कर देना और एंटर कर देना, तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब गाइज यहाँ पर आपको आ गया कि ये कुछ मेन्यू आया बनकर। इसका मतलब होता है, पहले तो कमांड हमारी नेट हंटर, ठीक है। और दूसरी है नेट हंटर कैक्स पास WD, तीसरी है नेट हंटर केक्स एंड ठीक है। और चौथी है नेट हंटर कैक्स स्टॉप और नेट हंटर -R। तो पहली कमांड का क्या मतलब होता है, देखो पहली कमांड जब हम स्टार्ट करेंगे नेट हंटर, तो हम क्या होगा, हमारा यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। कार्निक्स में जो होता है टर्मिनल, ठीक है। ये टर्मिनल ओपन हो चुका है। और ये ऐसा रूट यूज़र नहीं हुआ, ठीक है, नॉर्मल वाला हुआ। तो रूट में और नॉर्मल में क्या फ़र्क होता है कि रूट जो होता है वहाँ पर आप कोई भी डाउनलोड करते हो तो वहाँ पर पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वहाँ पर ज़्यादा पावर होती है आपके पास, ठीक है। इंस्टॉलेशन की पावर आपके पास होती है, काफ़ी पावर आपके पास होती है। तो यहाँ पर ये एज अ नॉर्मल वाला हुआ, नेट हंटर आप टाइप करोगे तो आप एक कार्निक्स के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर आप कार्निक्स को यूज़ कर सकते हो, लाइक LS करोगे। LS का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कमांड, लिस्ट, ठीक है। जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी वो लिस्ट कर देगा डिस्प्ले में। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी फाइल नहीं। MKDR करोगे तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट कर लोगे, उसका नाम रख दोगे। मैं रख देता हूँ टेस्ट, एंटर करूँगा तो यहाँ पर एक टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ये सब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये पूरा मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए, आप कंप्लीटली कार्निक्स को यूज़ कर पाओ। तो LS करोगे तो यहाँ पर पहला फोल्डर दिखेगा टेस्ट नाम का, जो कि हमने क्रिएट किया था, ठीक है। और तो इस तरीके से आप इसमें इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे एग्जिट कर देता हूँ। तो मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। एंड दूसरी कमांड है हमारी नेट हंटर -R, ये ऊपर वाली हम बाद में देखेंगे। तो नेट हंटर -R, तो ये एज अ रूट यूज़र हम यहाँ पर आए, ठीक है। तो इसमें एज अ रूट यूज़र हम यहाँ पर एंटर करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें अगर LS करोगे तो इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप समझो कि यहाँ पर कोई भी चीज़ आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो, बेसिकली जो चाहो यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर करोगे MI तो यहाँ पर कहेगा कि रूट, ठीक है, दिखा रहा है कि मैं रूट यूज़र हूँ, ठीक है, यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। ये सब चीज़ हम बाद में देखेंगे, पहले इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट, ठीक है। कुछ लोगों को इसमें एरर आती है, वो भी मैं इसमें सोल्व करूँगा, ठीक है। नेट हंटर, अच्छा एक चीज़ आपका ध्यान रखना, जो कार्निक्स होता है ना, इसमें कुछ भी ग्राफिकली नहीं होता, हर चीज़ हम कमांड के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पर आप टर्मिनल ओपन करो, चाहे आप कैसे भी करो, ये यहाँ पर हम सब चीज़ कमांड के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कैक्स और पास WD, तो यहाँ पर क्या होगा, आप पासवर्ड सेट करोगे WD, एंटर करोगे तो यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट कर लोगे। लाइक मैं कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, एंटर करूँगा और दोबारा टाइप करेगा। तो यहाँ पर करोगे, दोबारा वेरीफाई कराएगा उसे 6 तक, ठीक है। और नो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पासवर्ड सेट हो चुका है। कुछ लोगों का पासवर्ड सेट नहीं होता, कुछ एरर आती है, ठीक है। तो उस एरर की वीडियो में का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप वो एरर आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये आती है हमारी नेट हंटर कैक्स एंड, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हम ऐसा इसे ग्राफिकली यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। ग्राफिकली सिर्फ इसके फंक्शन आते हैं, बाकी आप वहाँ पर भी काम टर्मिनल के थ्रू ही करोगे। तो सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, इसे ये जो नेट हंटर कैक्स है, यहाँ से इसे एग्जिट कर देते हैं पहले, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेंगी एज ए ग्राफिकली से चलाने के लिए। और तो मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस आपको ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है नेट हंटर स्टोर, आपको इसे ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना, इसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि यहाँ से हम नेट हंटर कैक्स को इसके अंदर से हम डाउनलोड करेंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे। इसे ओपन कर लेना एंड गाइस सबसे पहले आपको इसके सर्चिंग में आना है, ठीक है। अलाउ कर देना जो भी से, और नेट हंटर कैक्स नाम से आपको सर्च करना है, कैक्स। इसे आपको डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेना। सेटिंग्स में जाना है, इसे इनेबल करना है, इंस्टॉलेशन की परमिशन देनी है, ठीक है, नेट हंटर को, स्टोर को, और इंस्टॉल करना है इसे।
तो हो चुका है, इसे ओपन करते हैं, अलाउ करना है इसे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये एंड गाइज इसे आपको ठीक है यहीं पर छोड़ देना, मिनिमाइज काटना नहीं है, ठीक है। आपको टर्मक्स ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है NH, एंटर करोगे तो आप काइलिनिक्स के अंदर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है काइलिनिक्स का। तो यहाँ पर आप टाइप करोगे कैक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा VNC सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका, जस्ट करना है क्या, ठीक है। यहाँ पर आना आपको और पासवर्ड डालना जो हमने बनाया था, एंड यहाँ पर डाल देता हूँ मैंने 6 तक बनाया था, तो इसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये एरर आ रही है, ठीक है, ये आ रही है कि फेल टू एग्जीक्यूट चिल प्रोसेस डीबस लॉन्च। तो इसमें करना है क्या, जस्ट आपको इसे फिक्स करते हैं। तो इसके लिए जस्ट आपको इसे यहाँ से एग्जिट कर देना, ठीक है। यहाँ से मैं इसे काट देता हूँ, पहले पूरे ही काट देते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर आना आपको और टाइप करना है APT अपडेट, एंटर करोगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फेल्ड हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इसे सर्वर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, इसे फिक्स करने के लिए जैसे आपको आना है, ठीक है। यहाँ पर टाइप करना है सूडो, ये कमांड टाइप करनी, सारी कमांड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हो, एक फाइल भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। तो ETC एंड रिजॉल्व, ठीक है, यह करना है आपको। तो जिनकी प्रॉब्लम नहीं आ रही है वो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको इंटर करना है, तो यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड था हमारा, ठीक है, 6 तक, सॉरी पासवर्ड फॉर काली। तो बाय डिफ़ॉल्ट काली होता है, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो बाय डिफ़ॉल्ट काली टाइप कर सकते हो एज अ स्मॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ से आपका माउस काम करना बंद कर देगा, तो आपको इसके थ्रू काम करना है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आना है, ठीक है, नेम स्पेस पे यहाँ पर आपको स्टार लगा देना है इसे, ठीक है। तो ये हाईलाइट हो जाएगा, तो जस्ट आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको इंटर करना है, एंड इसके बाद आपको करना क्या है, नेम सर्वर और यहाँ पर आपको टाइप करना है 8.8, ठीक है, 8 और .8, इंटर करोगे एंड यहाँ पर करोगे नेम सर्वर एंड 8 4 एंड 4। एंड गाइस यहाँ पर आपको इससे करना है क्या, कंट्रोल करना है और O करना, एंड इसके बाद आपको इंटर करना, एंड इसके बाद आपको करना है कंट्रोल और X, ठीक है। तो क्या होगा, आपका ये सेव हो जाएगा फाइल, ठीक है। सेव होने के बाद आपका ये इसके बाद आप अपनी APT अपडेट वाली कमांड चला सकते हो, अपडेट। तो क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो ये वर्किंग करेगी, ठीक है। अब आपका कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ये वर्किंग करेगी, ठीक है। डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या, सूडो, ठीक है, APT एंड इंस्टॉल एंड डीबस, क्योंकि हमारा डीबस ही वहाँ पर नहीं था, और जस्ट आपको करना है X11 एंड Y, इंटर करोगे तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, हमारा डाउनलोड हो चुका है सक्सेसफुली। तो आप करना क्या, आपको अब आप कैक्स चला सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कैक्स करोगे, कैक्स इंटर कर दोगे तो हमारा क्या होगा, नेट हंटर जो हमारा VNC सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आपको करना क्या, कैक्स को ओपन करना है और यहाँ पर जो पासवर्ड था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डाल देना है, कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा जो काइलिनिक्स है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो, लाइक ये इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब ये कनेक्शन फेल्ड की एरर आ चुकी है, एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एरर आती है जिनका एंड्रॉयड 12 हो और 11 12, ठीक है, और हो 13 14। तो ये मेरा 13 है, 11 13 है मेरा। तो यहाँ पर दे रहा है कि यू कैन यूज़ द कैक्स लाइन टू कनेक्ट टू द एनी दिस, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट सिग्नल प्रोसेस इंटर। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स करेंगे, ये उन लोगों के साथ आता है जिनका 11 12 और 13 वर्जन हो। तो मेरा जो है वर्जन है, तो जस्ट आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो जस्ट यहाँ पर अबाउट फोन में आना, एंड यहाँ पर आपको आना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉइड वर्जन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंड्रॉइड वर्जन। तो ये मेरा 11 है, आपका अगर 11 12, मेरा 13 है, 11 12 या 13 या 14 हो
तो उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, तो इसे फिक्स करते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपका जो मोबाइल है तो वो वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना। ठीक है, आपका वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए एंड तभी हम इसे पेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर करना क्या, जस्ट आपको सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर टाइप करना है बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर पर आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और आने के बाद इससे आपको टैप करना है। ठीक है, टैप करोगे तो यहाँ पर ये पासवर्ड डलवाएगा। आपको अपने मोबाइल का पासवर्ड डालना है जो आपका स्क्रीन लॉक होता है। ठीक है, यहाँ पर डेवलपर मोड जो था वो हैज़ बिन इनेबल हो चुका है एंड इसका जस्ट आपको वापस आना है और यहाँ पर आपको क्या होगा, डेवलपर ऑप्शन आ गया होगा। नहीं आ रहा है यहाँ पे तो जस्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हो डेवलपर ऑप्शन। तो यहाँ पर आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन, इसे ओपन करना एंड यहाँ पर करने का जस्ट आपको आना है वायरलेस डिबगिंग पे, इसे ऑन करना है सबसे पहले एंड इसके बाद वायरलेस डिबगिंग पे इसे ऑन करना है। एंड ये करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर आना, आने के बाद अपना टर्मक्स ओपन करना है। ठीक है, ओपन करो अगर आप कालिनिक्स के अंदर हो तो बाहर आ जाओ। ठीक है, एग्जिट करके एंड यहाँ पर क्या सबसे पहले आपको करना क्या, APT अपडेट नाम से एक कमांड चलानी है, पैकेज अपडेट हो जाएंगे। और अगर ये कमांड आपकी वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम दे रही है, डंडन नहीं हो रहा आपका, ठीक है, तो आप उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें मैं इसमें फिक्स कर दूंगा। ठीक है, और वो ये इसका फिक्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं काम करेगी तो आपका कुछ भी पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर हो चुका APT। इसके बाद आपको करना है APT इंस्टॉल एंड्रॉयड एंड टूल्स। ठीक है, इतना करना है आपको, टूल्स एंटर कर दोगे तो यहाँ पर मेरा दिखा रहा है कि ऑलरेडी न्यूज़ वर्जन यानी कि मैंने कर रखा है। ठीक है, अभी किया, तो आपका कुछ डाउनलोड होगा इसमें। ठीक है, होने के बाद यहाँ पर आप करना क्या, आपको जस्ट करना है यहाँ पर ADB पेयर। इसके बाद यहाँ पर आना है। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पर आना, 2 ही रहने देना। ठीक है, आपको इसके बाद यहाँ पर आना और इसे आपको डिस्प्ले को स्प्लिट करना वरना आपको प्रॉब्लम्स आएगी, ये काम नहीं करेगा। तो ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से कर लेना है, यहाँ पर टर्मक्स को ओपन कर लेना है और सबसे पहले आपको यहाँ पर आना पेयर डिवाइस विद पेयरिंग पे क्लिक करना। जैसे करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर टाइप करते यहाँ पर कर लेना, पहली बार इसे लिख लेना, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर अपना IP एड्रेस लिख लेना। ये है आपका IP एड्रेस है, जैसे 198 इसे लिखना आपको। और ठीक है, इसके बाद इसका आपको लिखना है पोर्ट, ये 3 जैसे मेरा 37805 है, ये रिफ्रेश होता रहता है। अगर आपने इसे रिफ्रेश कर दिया तो ये बदल जाएगा। एंड पेयरिंग कोड ये है, वाईफाई पेयरिंग कोड ऊपर से 54, जैसे मेरा 54 है 6578, तो मैंने लिख लिया इसे। एंड यहाँ पर हम यहाँ पर डालते हैं, तो जैसे आपको भी लिख लेना 198। ठीक है, आपको अपना डालना है 15 एंड 100 111 एंड 37805। तो यहाँ पर हमने इसका पोर्ट डाल दिया, ये जो है। और इसके बाद आपको करना क्या है, एंटर करना है। ठीक है, इस तरीके से तो इंटर पेयरिंग कोड डलवाएगा ये, तो 54 ये जो ऊपर पेयरिंग कोड है, ठीक है, ये डालना। अगर एक बार ये यहाँ से हट गया तो ये फ्रेश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 65 आपको वो नहीं करना है। ठीक है, 78, ठीक है, डाल देना, एंटर कर दोगे तो आ जाएगा सक्सेसफुली पेयर टू। ठीक है, सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद जस्ट ये वाला जो कोड है इसे कॉपी कर लेना, ये जो है, और कॉपी। ठीक है, IP एड्रेस एंड पोर्ट, तो यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर करना ADB कनेक्ट, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, पेस्ट इंटर करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक, कनेक्टेड लिखा आ जाएगा आपका, तो कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको करना है क्या, ठीक है, इसे मिनिमाइज कर देना है। ठीक है, करोगे जस्ट यहाँ पर आओगे और आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है कोडेड, हार्ड कोडेड, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और गिटहब कोडेड कैट गिटहब, इसे ओपन कर लेना है। सारी कमांड भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कर सकते हो। तो आपको ये वाली करनी है, डीएक्टिवेट इंस्ट्रक्शन ADB। ठीक है, तो पहली करनी है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेनी है और ठीक है, ये करनी है डीएक्टिवेट इंस्ट्रक्शन ADB। तो इसे आपको कॉपी कर लेना एंड जस्ट यहाँ पर आना है। आने के बाद इसे पेस्ट कर देना इस तरीके से, इंटर कर दोगे। ठीक है, एंड सेकंड आपको पेस्ट इसे कॉपी करना है एंड इसे पेस्ट कर देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे एंड इसके बाद जस्ट आपको लास्ट वाली कमांड को यहाँ पर कॉपी कर लेना है
एंड यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आपका काम हो चुका है, ठीक है। आप करना क्या, जस्ट यहाँ पर हम करेंगे, पहले तो मैं इसे वायरलेस वाले को यहाँ पर इसका जो स्प्लिट मोड है वो हटा देते हैं, ठीक है। इसका आप बाहर आ सकते हो, मैं एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। और स्प्लिट मोड भी हटा देते हैं इसका, जस्ट इसे भी हटा देते हैं। और अब हम टर्मक्स को यहाँ से ओपन करेंगे नए तरीके से। तो पहले करेंगे हम NH, ठीक है, एंटर करेंगे और कैक्स, तो हमारा क्या होगा, VNC सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। हो चुका है, जस्ट इसे ओपन करते हैं यहाँ पर नेट हंटर कैक्स में। तो यहाँ पर पासवर्ड डालना है आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जो आपने काइनेक्स में पासवर्ड बनाया होगा वो डालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये हमारा डिस्कनेक्ट होता नहीं होता। हमने फैंटम प्रोसेस को डिसेबल कर दिया, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें काफ़ी टाइम हो चुका, ये अब नहीं होगा, ठीक है। आप इसे कंप्लीटली यूज़ कर सकते हो। सारी कमांड होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहाँ से देख सकते हो। बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया और आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इस फैंटम प्रोसेस को आप बहुत इजी तरीके से अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो काफ़ी इजी तरीका होता है वो करने का, देख सकते हो। अब ये कभी भी यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आप इसे कंप्लीटली यूज़ कर सकते हो। तो गाइस हमने इसे इंस्टॉल तो कर लिया, तो किस तरीके से आपको यूज़ करना है तो ये हम देखते हैं। अपना टर्मक्स ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर हम अपने काइनेक्स को स्टार्ट करेंगे, तो मैं NH करूँगा, तो यहाँ पर मैं अपने काइनेक्स का जो टर्मिनल है उसे ओपन कर लूँगा, ठीक है। मैं काइनेक्स के टर्मिनल के अंदर आ चुका हूँ। अब देखो एक चीज़ हो रहा है कि इसे ग्राफिकली आपको यूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या डिसएडवांटेज होते हैं कि अगर आप ग्राफिकली यूज़ कर रहे हो तो मैं तो सर्च करूँगा ग्राफिकली आप यूज़ मत करो, ठीक है। एंटर करोगे तो यहाँ पर ग्राफिकली हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। काइनेक्स में कुछ भी ग्राफिकली नहीं होता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर VNC सर्वर को स्टार्ट कर चुके हैं। प्रॉब्लम्स क्या आएगी ये चीज़ आप देखना, ठीक है। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसे, कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है ना कि जब हम टर्मिनल के थ्रू काम करेंगे ना, देखो टर्मिनल बहुत ज़्यादा आपको छोटा-छोटा दिखेगा, आपको कुछ ही पता नहीं चलेगा, ठीक है। इतना छोटा दिखेगा, आपकी आँखों पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। ये हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप काम करोगे, हाँ, अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं लाइक कीबोर्ड है, माउस है, आपके पास एक मॉनिटर है जिससे आप इसे अपने मोबाइल को कनेक्ट कर पा रहे हो, अपने मोबाइल को रेंडर कर पा रहे हो उस मॉनिटर पे, तो आप कर लो, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो अपनी आँखों पर आप ज़ुल्म मत करो, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम्स है कि यहाँ पर आप कैसे करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ से कीबोर्ड आ जाएगा आपका इस तरीके से, और यहाँ पर आप टाइप करोगे कमांड OMI, तो ये टर्मिनल होता है, ठीक है। यहाँ पर काइनेक्स में जो भी काम होता है वो हमारा कमांड के थ्रू ही होता है, ठीक है। और विदाउट कमांड के थ्रू हम कुछ भी नहीं कर पाते इसमें। हाँ, कर लेते हैं थोड़ा डिलीट करना, लेकिन काइनेक्स को यूज़ करने का क्या ही फ़ायदा है अगर आप उसमें कमांड का यूज़ ना करो तो। मैं इसे काट देता हूँ, ठीक है। इसका यूज़ मत करना अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल ही है तो। जस्ट यहाँ पर आपको करना है डिस्कनेक्ट कर देना। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, सेम ही होता है, ठीक है। ये एज़ अ कमांड लाइन आ जाता है और ये भी कमांड लाइन ही होता है, लेकिन थोड़ा-सा आपको इसमें इंटरफ़ेस दे दिया जाता है। मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और जस्ट यहाँ पे काम करेंगे हम। तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। तो पहली जो हमारी कमांड है वो है ls, ठीक है। ls का मतलब होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी। जितनी भी लिस्ट होंगी, डायरेक्टरीज होंगी, फोल्डर होंगे, फाइल होंगे, उन सबको लिस्ट कर देगा। डेस्कटॉप, म्यूजिक, टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, वीडियोस, डाउनलोड एंड पब्लिक टेस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रहा है। अच्छा, इसमें से एक चीज़ और समझनी पड़ेगी आपको, डायरेक्टरीज के रूट के बारे में समझना पड़ेगा कि पाथ कैसे एग्जिस्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर आप देखोगे ये जो है ना, ये टिल्ड, इसे बोलते हैं हम यूजर डायरेक्टरी, ठीक है। ये टिल्ड देख रहे हो आप, ये यूजर डायरेक्टरी होता है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पर CD करोगे, CD का मतलब होता है कैच डायरेक्टरी, किसी डायरेक्टरी के अंदर, या चेंज डायरेक्टरी कह सकती हो, किसी भी डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर जाने के लिए, उससे वापस आने के लिए, इनसाइड जाने के लिए और आउटसाइड जाने के लिए यूज़ करते हैं ऐसा CD। और अगर आप डेस्कटॉप पे जाना है मुझे, तो मैं डेस्कटॉप करूँगा और मैं डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप करूँगा, डेस्कटॉप के अंदर पहुँच जाऊँगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, देखो जब भी मैं डेस्कटॉप के अंदर पहुँचा ना, इसने मुझे कह दिया कि आप डेस्कटॉप के अंदर सिलेक्ट हो, ठीक है। पाथ यहाँ पर शो कर देगा कि आप डेस्कटॉप के अंदर हो। और इसने ये क्या किया, देखो एक चीज़ और देखो, इसने पहले टिल्ड दिया, फिर इसने, मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, पहले इसने टिल्ड दिया फिर स्लैश दिया। इसका मतलब है कि हम यूजर डायरेक्टरी के अंदर जो रूट डायरेक्टरी है वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड अगर आपको ये इंटरफेस नहीं आ रहा ना, डेस्कटॉप, म्यूजिक, टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपको आगा कैसे, ठीक है। जैसे आपको CD करना और डॉट डॉट करके वापस आ जाना है, ठीक है। फिर करना CD डॉट डॉट करके फिर से वापस आना आपको, और यहाँ पर आपको LS कर लेना है, ठीक है। मेरे में दिखा रहा है, आपको नहीं दिखा रहा, तो CD करना, डॉट डॉट करना, एंड यहाँ पर हम होम में आ चुके हैं। LS करोगे तो यहाँ पर काली दिखाएगा, जस्ट क्योंकि ये हमारा बाय डिफॉल्ट यूजर नाम है काली, ठीक है। तो दिखा रहा है ये, तो CD करके आप जस्ट वापस आओगे तो यहाँ पर दिखाएगा, ये देखो अब आ चुका स्लैश, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये आ चुका स्लैश, ये चीज़ स्लैश आ चुका है, तो इससे बोलते हैं हम रूट डायरेक्टरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर LS करूँगा तो मुझे सारी जो मेरी रूट की फाइल्स हैं वो दिखाएगा, देखो बिन, एक्सटर्नल, OBT, सारी फाइल दिखाएगा, और यहाँ पर रूट डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है ये,
ठीक है, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करती है। और ये चीज़ रूट डायरेक्टरी, और जो हम थे ना वो थे होम में, ठीक है, होम यहाँ पर थे, ये होम। तो होम के अंदर जो डेस्कटॉप के अंदर गए थे, तो होम के अंदर हमारा था रूट, यहाँ पर देख सकते हो। तो एंड जैसे आपको करना क्या है, ठीक है, पहली बार आपको करना है सीडी और रूट। किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमें सीडी का यूज़ करते हैं, कैच डायरेक्टरी या चेंज डायरेक्टरी। तो यहाँ पर रूट के अंदर आ चुके, एलएस करोगे तो आपके ये वाले फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है, डेस्कटॉप डाउनलोड, पिक्चर, टेम्पलेट्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक एंड पब्लिक वीडियोस। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। अब बात करते हैं, देखो आप जब एलएस करोगे ना, एलएस कमांड की आप बात करते हैं, तो एलएस में कुछ फीचर्स आते हैं, लाइक एलएस करोगे और हाइफन एलएच कर दोगे, ठीक है। तो ये करेगा क्या, आपको फाइल की केबी के साथ दिखाएगा कि कब फाइल क्रिएट की गई थी और इसकी एम केबी कितनी है और इसका क्या टाइप है, कब क्रिएट की गई। मतलब बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। डेस्कटॉप का देख सकते हो, डेस्कटॉप में दिखा रहा है कि काइनेक्स से 3.4 केबी की ये है, ठीक है, एमबी में केबी में दिखा रहा है यहाँ पर। और दिसंबर में ये क्रिएट हुआ था 4 दिसंबर को, ठीक है, 9:15 पे। तो यहाँ पर पूरा ये इसका आपको टेम्पलेट्स मिल जाएगा पूरा वीडियो के सारे उसके फोल्डर के बारे में। तो एंड यहाँ पर हम बात करते हैं अब ls डॉट हाइफन ए। हम इंपॉर्टेंट कमांड देखेंगे ताकि आप जल्दी सीख सको। तो इसका क्या मतलब होता है, ls डॉट ए कर दोगे तो जितनी भी डायरेक्टरीज और हिडन फाइल्स होंगी ना, हिडन फाइल्स डायरेक्टरी सब कुछ शो कर देगा। देखो हिडन फाइल के आगे हमेशा डॉट लगा होता है, डॉट फेस आइकन, डॉट लोकल, डॉट प्रोफाइल, ये चीज़ें होती हैं हिडन। जितनी भी यहाँ पर हिडन फाइल होती है उनके आगे डॉट लगा होता है, ठीक है, ये इस तरीके से आपको शो कर देगा। अब बात करते हैं कोई भी डायरेक्टरीज को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टरीज कह लो या फोल्डर कह लो, एक ही बात होता है, ठीक है, घबराना मत डायरेक्टरीज या फोल्डर को देख के। तो mkdir सब कुछ इसमें कमांड बहुत जेन्युइन वाली होती है। तो मैं mkdir कर देता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ एग्जाम्पल नाम से, ठीक है, एग्जाम्पल नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। एंटर करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, फोल्डर क्रिएट हो चुका। एलएस करूंगा तो देख सकते हो एग्जाम्पल नाम से ये फोल्डर आ रहा है इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर आ रहा है, हमने क्रिएट कर लिया। एग्जाम्पल नाम से हमारा एक फोल्डर बन चुका है। एंड इसके बाद इसके अंदर जाने के लिए मैं यूज़ करूंगा cd कमांड का, ठीक है, cd कमांड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो cd और एग्जाम्पल, तो इसके अंदर मैं चले जाऊंगा। किसी भी फोल्डर के अंदर जाने के लिए cd कमांड का यूज़ करते हैं हम। और देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा वो कि हम इस फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल, इस फोल्डर के अंदर हम हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, मुझे यहाँ पर कुछ फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। फाइल नहीं करेंगे पहले, हम क्या करेंगे, वापस आएंगे और डिलीट करना सिखाऊंगा, फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं। जस्ट वापस आ चुका हूँ, एलएस करूंगा, एग्जाम्पल नाम से आ चुका है। तो आपको करना है, देखो मैक जो हमारा ये था mkdir का बोलते हैं मैक डायरेक्टरी, ठीक है। डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं rm। तो गाइस यहाँ पर rm करना, rm का मतलब होता है रिमूव और dir, ठीक है, dir का मतलब डायरेक्टरीज या फोल्डर, ठीक है। और उसके बाद उस फोल्डर का नाम जिसे मुझे रिमूव करना है, जिसे आपको रिमूव करना है। तो एग्जाम्पल कर देते हैं, एग्जाम्पल करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। एलएस करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो एग्जाम्पल नाम से फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। और इसे लाने के लिए अच्छा एक कमांड और बताता हूँ आपको। जब भी आपको बहुत सारी कमांड हो गई, आपको पता करना है कि मैंने कौन कौन सी कमांड अपने टर्मिनल पर रन करी है, तो आप करोगे हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री कमांड टाइप जैसे ही करोगे तो वहां पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। सारी जो कमांड मैंने आज तक यूज करी है वो यहाँ पर हिस्ट्री में दिख जाएंगी, जो आपने यूज करी होंगी वो दिख जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आपको अपने टर्मिनल को क्लियर करना है, ठीक है, बहुत सारी आपकी कमांड रन कर चुके हो, तो यहाँ पर ऊपर दिख रहा है, देखो ये सारी आपको कमांड दिख रही है। तो क्लियर का आप यूज करोगे, जो भी आपका टर्मिनल को ऊपर होगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको एक फ्रेश टर्मिनल मिल जाएगा। तो एंड इसके बाद जो करते हैं हम यहाँ पर मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, mkdir और एक डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल नाम से, ठीक है, एग्जाम्पल। और जस्ट इसके अंदर जाते हैं, जाने के लिए हम यूज करते हैं cd और एग्जाम्पल। एंड एलएस करोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पर कुछ फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टच कमांड। देखो टच कमांड से हम जो फाइल बनाते हैं वो बनाते हैं एम्प्टी फाइल। तो टच मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ test.txt, कोई भी एक्सटेंशन दे सकते हो, ठीक है। एंटर करूंगा, एलएस करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो एक फाइल क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम है test.txt, ठीक है। तो और भी फाइल आप बना सकते हो, टच कमांड का यूज करके आप एक साथ बहुत सारी फाइल भी बना सकते हो। 2.txt, तो यहाँ पर दो एलएस करोगे तो यहाँ पर 2 फाइल बन चुकी हैं हमारी एग्जाम्पल वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पर ये दिखता रहेगा आपको, आप कौन से फोल्डर के अंदर हो, ठीक है, यहाँ पर दिखता रहेगा। एंड इसके बाद मुझे करना है यहाँ पर मुझे बहुत सारी फाइल बनानी है, ठीक है, मुझे बनानी है 10 फाइल, या आप 1000 या 10,000 आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आप यूज करोगे टच, और यहाँ पर इसमें आप यूज करोगे टच और टेस्ट कर दोगे, या जो चाहो एग्जाम्पल दे सकते हो, जो भी नाम रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कर देता हूँ मैं txt। एंड इसके बाद यहाँ पर आप यूज करोगे इस तरीके से, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करोगे, कर्ली ब्रैकेट्स का, और जस्ट
1 से लेके 1 2 कितनी आप रेंज देना चाहते हो। मैं बनाता हूँ 5, ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 5 ही बना लेते हैं। कितनी भी आप बना सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इंटर करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 का हमने 5 बनाई थी, 2 हमारी पहले से थी, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारी 7 बन चुकी है, 7 हमारी फाइल बन चुकी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ट्री कर दोगे तो आपको एक अच्छे फॉर्मेट में दिखेगा, यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ट्री में दिखेगा कि हमारे पास 1 डायरेक्टरी है, ठीक है, एग्जाम्पल नाम की हमारी डायरेक्टरी है और 7 फाइल है उसके अंदर। यहाँ पर आपको दिखा रहा है काउंट करके 7 फाइल उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इन्हें हम डिलीट करने की। किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखो आरएम यूज़ करते हैं और टेक्स्ट, जैसे मुझे टेक्स्ट है, ठीक है, रिमूव और टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी का मैं यूज़ करूंगा, तो एंटर कर दूंगा तो ये फाइल क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा कोई भी टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी नहीं था बल्कि टेस्ट डॉट टीएक्सटी था, ठीक है। तो आरएम करोगे और उस फाइल का नाम, मेरा फाइल का नाम है टेस्ट डॉट टीएक्सटी। तो यहाँ पर देख सकते हो टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल हमारी डिलीट हो चुकी है। एलएस करूंगा तो यहाँ पर गायब हो चुकी है। ट्री करके देख दिए, एक अच्छे फॉर्मेट में दिखेगा। टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी नाम की हमारी जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। अगर मुझे, तो गाइस यहाँ पर हमें जस्ट वापस आना, अगर मुझे सारी पूरा फोल्डर भी डिलीट करना है और सारी फाइल डिलीट करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, वापस आ जाना आपको और एलएस करना, तो एग्जाम्पल वाले फोल्डर को भी डिलीट करना है तो आपको करना है आरएम, ठीक है, और यहाँ पर करना है उस फोल्डर का नाम, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको यूज़ करना है -rf, ठीक है, और इसके बाद आपको फोल्डर का नाम लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी फोल्डर होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, कंटेंट के साथ होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं करूँ ना आरएम करके, RMDIR करके करूँ ना डायरेक्टरीज, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये कहेगा इसके अंदर कंटेंट है, आप इसे ऐसे डिलीट नहीं कर सकते। एंटर करूंगा तो कहेगा फेल टू रिमूव एग्जाम्पल डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, RM और -rf का यूज करना पड़ेगा एंड यहाँ पर उस फोल्डर का नाम, तो मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल। अब हो जाएगा, ठीक है, फाइल भी इसकी डिलीट हो जाएंगी और फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो चुका है। एलाइज करूंगा तो देख सकते हो एग्जाम्पल नाम का फोल्डर कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। तो गाइज अब बात करते हैं हम कैट कमांड की। कैट कमांड का काम क्या होता है कि किसी फाइल को क्रिएट करना, ठीक है, और उसके अंदर कंटेंट को शो करना, या एक फाइल की दूसरी फाइल को कॉपी करना, ठीक है, ये सारा काम होता है। इसका जो कंटेंट होता है उसे आप एक फाइल से दूसरी फाइल में डाल सकते हो। तो यहाँ पर मुझे करना है क्या, सबसे पहले कैट कमांड से आप कोई भी एम्प्टी फाइल क्रिएट नहीं होती, बल्कि यहाँ पर एक कंटेंट वाली फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। आप इस तरीके से करोगे और फाइल में यूज कर देता हूँ टेक्स्ट डॉट टीएक्स नाम से एक फाइल बनेगी, ठीक है, टीएक्सटी, और उसके अंदर कंटेंट डालना मुझे हेलो दिस इज माई कैट कमांड एंड दिस इज कंटेंट, ठीक है, इस तरीके से डाल देते हैं और हो चुका। इसके बाद आपको इसे कंटेंट को सेव कैसे करना है, इसे बाहर कैसे आना, उसके लिए कंट्रोल और उसके बाद आपको कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी जैसे करोगे, ठीक है, कंट्रोल एंड कैपिटल डी जैसे ही करोगे आप तो बाहर आ जाओगे आप इससे, और जो कंटेंट होगा वो सेव हो जाएगा, फाइल भी क्रिएट होगी, कंटेंट भी सेव होगा। एलएस करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी नाम से एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, इसके अंदर कंटेंट। अगर कैट से करोगे, कैट से कंटेंट का आप देख सकते हो किसी भी फाइल का टेक्स्ट ही कर दोगे, ठीक है, इंटर करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कंटेंट आपके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, हेलो दिस इज माय कैट कमांड एंड दिस इज द कंटेंट, कॉन्टेंट कर दिया, ठीक, कोई इशू नहीं है। तो अब फाइल, आप कैट कमांड के थ्रू एक फाइल क्रिएट करते हैं, उसका कंटेंट हम शो करते हैं, ठीक है, ये काम होता है कैट का। एंड अब बात करते हैं इस हम मूव कमांड का, ठीक है, नहीं सीपी कमांड का बात करते हैं, पहले हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी की फाइल है, मुझे इसे कॉपी करना है, ठीक है, तो आप करोगे सीपी और किस फाइल कॉपी करना है, टेस्ट डॉट टीएक्सटी, और कहाँ पर करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप, ठीक है, मुझे डेस्कटॉप पर लेके जाना है इसे, तो डेस्कटॉप इंटर करना है तो ये कॉपी हो चुकी है, ठीक है। मैं डेस्कटॉप के अंदर जाता हूँ, सीडी और डेस्कटॉप इंटर करोगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी की फाइल आ चुकी है। जस्ट बाहर जाते हैं, इसे मूव करते हैं, किस तरीके से फाइल को आप मूव करते हो एक जगह से दूसरी जगह, कितनी फाइल कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक फाइल कर सकते हो। तो पहले हम यूज करेंगे यहाँ पर एमबी का मतलब होता है मूव, ठीक है, और यहाँ पर किससे मूव करना है, टेस्ट डॉट टीएक्सटी को करना है मुझे, कहाँ पर करना है, ठीक है, मुझे करना है इसे म्यूजिक में, ठीक है, मुझे म्यूजिक में से करना है, म्यूजिक में कर देता हूँ, एंटर करूंगा तो ये मूव हो चुकी है। एलाइज करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी टेक्स्ट नाम की फाइल नहीं है। अब मैं जरा म्यूजिक में चलते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये जो हमारा काइनेटिक्स होता है ना, ये केस सेंसिटिव होता है। आपको एम देख सकते हो, अगर आपको स्मॉल डालोगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, आपको कैपिटल में ही करना है। म्यूजिक में आ चुके हैं, एलाइज करेंगे तो देख सकते हो टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, एक कमांड और होती है इको। इको का मतलब होता है ये भी कमेंट कंटेंट को शो करती है। टेस्ट आई थिंक इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आई थिंक नहीं, इसे इस तरीके से यूज़ करते हैं, ये कंटेंट को शो करती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कर दिया ना,
इस तरीके से आप कुछ टाइप कर रहे हो, हेलो दिस, ठीक है, दिस इज कंटेंट, इस तरीके से ये यूज़ होती है। और इस तरीके से एंटर करोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है, इस तरीके से कंटेंट दिखा रहा है। अच्छा, इसे अगर हम ऐसे यूज़ करें ना, लाइक, ठीक है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, तो आई थिंक ये वर्क नहीं करेगी, ठीक है, वर्क नहीं करेगी, ठीक है, नहीं दिखाएगी। तो जस्ट वापस आते हैं, ठीक है, वापस आ चुके हैं यहाँ पर। एंड इसके बाद करना है क्या हमें, मैं एक यहाँ से फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर फाइल क्रिएट करना है, टच नाम से कर लेते हैं। टच मुझे कर लेना है एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी कर लेते हैं। देखो पाई करते हैं, ठीक है, पाइथन की फाइल क्रिएट करते हैं, एलएस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो पाइथन की फाइल आ चुकी है। मुझे इसे कन्वर्ट करना है एक जिप में, ठीक है। मुझे पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिप में कन्वर्ट करना है, मुझे यूज़ करना है जिप, ठीक है। और इसके बाद आपको पासवर्ड, जो पासवर्ड डालोगे ना इसमें, ठीक है, पासवर्ड, एंड इसके बाद जो पासवर्ड आप डालना चाहते हो, मैं 5 तक डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जिप आप किस तरह के जिप में से कन्वर्ट करना चाहते हो, मैं टेक्स्ट नाम से कर देता हूँ, ठीक है, डॉट जिप। एक टेक्स्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाए, ठीक है, जिप नाम, टेक्स्ट डॉट जिप नाम से क्रिएट हो जाए, उसके अंदर ये हमारी फाइल चली जाए, उसके अंदर ये हमारी फाइल हो, एग्जाम्पल डॉट पाई, ठीक है, एंटर करेंगे। हो चुकी है स्टोर, एलएस करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो टेस्ट डॉट जिप नाम से एक फाइल आ चुकी है। अगर आपको इसे अनजिप करना है, किसी को भी आप दे सकते हो इसे, ठीक है। अगर आपको अनजिप करना है तो अनजिप करने के लिए जस्ट, ठीक है, अनजिप यूज़ करोगे। एंड इसके बाद आपको टाइप करना है यहाँ पर उस फाइल का नाम, जैसे टेस्ट है डॉट जिप, एंटर कर देंगे तो यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड हमने इसमें बनाया था तो वो डाल देना है आपको। यहाँ पर पूछेगा कि आपके पास पहले से ये फाइल है, इसके अंदर एक टेस्ट डॉट जिप के अंदर एग्जाम्पल डॉट पाई नाम की एक फाइल है, और एग्जाम्पल डॉट पाई आपके पास पहले से ही है, तो क्या मैं इसे रिप्लेस कर दूँ? तो रिप्लेस ही कर दो, ठीक है। क्या करना है हमें, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल डॉट पाई नाम की फाइल एक यहाँ पर आ चुकी है। अगर ये नहीं होती तो दूसरी फाइल आ जाती, जो इसके अंदर थी, हमारी टेस्ट डॉट जिप के अंदर थी, वो यहाँ पर आ जाती। तो एंड गाइस, अगर आपको कोई एक साथ बहुत सारी कमांड यूज़ करनी है, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर एक साथ बहुत सारी कमांड यूज़ करनी है, जैसे मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है mkdir, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट, और उसके बाद मुझे करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एंड का, ठीक है, मुझे एंड का यूज़ करना, मुझे उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो cd एंड उस डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट होगी। तो एक जेन्युइन आपका उसका पूरा एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ऐसे डायरेक्टरी क्रिएट हुई, फिर उसके अंदर मैं गया, और उसके बाद मुझे यहाँ पर एंड्स का आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद क्या होगा, उस डायरेक्टरी के अंदर मुझे फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, टच नाम कमांड में यहाँ पर यूज़ करूँगा, और फाइल क्रिएट करूँगा यहाँ पर टेस्ट डॉट पाइथन नाम से, ठीक है, एक फाइल क्रिएट करूँगा यहाँ पर मैं टेस्ट डॉट जावा नाम से, तो इंटर कर दूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, मैं टेस्ट डॉट के अंदर आ भी चुका हूँ, ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, इसके अंदर आ भी चुका हूँ। तो एक कमांड को आप, कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड का इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं सीडी करके वापस आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे डायरेक्टरी क्रिएट हुई है टेस्ट नाम से, जिसके अंदर फाइल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर जाए टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर, तो एलएस करूंगा तो यहाँ पर देखोगे टेस्ट डॉट जावा टेस्ट डॉट पाई नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी, यहाँ पर फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और एंड इसके बाद हम नेक्स्ट में थोड़ा एडवांस चलेंगे, इसके टूल्स देखेंगे और कुछ कमांड देखेंगे जो कि थोड़ी एडवांस होती है, तो वो सारी हम देखेंगे, वो जो आप ज़रूर देखना, उसमें भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और किस तरीके से आप टूल्स यूज़ कर सकते हो, मेटास्प्लॉइट है, ngrok है, तो बहुत से इसमें टूल्स देखेंगे, तो मोबाइल में ही देखेंगे, ठीक है, लैपटॉप पर नहीं करेंगे, मोबाइल में ही देखेंगे। तो आप मोबाइल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से हमें इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करनी होती है तो किस तरीके से कमांड के थ्रू करेंगे, वो सब देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।